श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक बड़े नाम हुआ करते थे और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान दोबारा से जेल पहुंच गए हैं। उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई है और इस तरह आजम खान सिर्फ 55 दिन तक जेल से बाहर रहकर खुली हवा में सांस लिए और सियासत की पटरी पर आने की कोशिश कर रहे थे कि फिसल गए। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि दोबारा से जेल पहुंच गए। पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया। पूरे वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे आजम खान पर केस और इस पूरे मामले की जानकारी। 23 महीने के बाद जमानत पर 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान। अब उन्हें पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने फिर से सजा दे दी, जबकि इससे पहले अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला आजम के गलत जन्म प्रमाण पत्र और फिर उसी आधार पर पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7 साल की सजा हुई। आजम खान को जमानत पर जेल से बाहर आए और आए भी तो सिर्फ 55 दिन के लिए। 55 दिन भी नहीं गुजरे कि फिर से जेल जाने की बात शुरू हो गई है। कवायद फिर से ये होने लगी कि आजम खान जेल जा रहे हैं क्योंकि सजा हो गई। अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी अपनी विधानसभा के सदस्यता पहले ही गंवा चुके हैं, तो इधर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लग गए थे। वे तमाम मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, ये कह रहे थे कि एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति को समझा जाए और आगे बढ़ा जाए। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पहले रामपुर में आजम खान मिले थे। इसके बाद आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ लखनऊ जाकर भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और इतना ही नहीं, आजम खान ने तमाम सपा नेताओं से मेल मिलाप शुरू कर दिया था। अब रामपुर में ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के तमाम इलाकों में अपने सक्रियता को बढ़ाया और इसमें यह भी कह रहे थे कि राजनीति 2027 वाले में हम भूमिका निभाएंगे। पुरानी सियासी जमीन को फिर से हरा भरा करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन पैन कार्ड मामले में आए फैसले ने उनके सियासी राह में ही ब्रेक लगा दिया और इसका अंदाजा उन्हें पहले भी नहीं था। आजम खान को 55 दिन में ही जेल जाना पड़ा है। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला को कम उम्र में चुनावी मैदान में उतारने का दांव सियासी तौर पर महंगा पड़ गया। अब ये बात है उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव की। आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को सवार सीट से चुनाव लड़ाया था, वह भी तब जब अब्दुल्ला की उम्र कम थी और यहीं आजम के बुरे दिन शुरू हो गए। यहीं से नामांकन के अगले ही दिन अब्दुल्ला की जन्म तिथि पर विवाद हो गया और उनके बेटे अब्दुल्ला की परत दर परत खुलने लगी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड का मामला सामने आ गया। बीजेपी के नेता राकेश सक्सेना ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सजा सुनाई थी और सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7 साल के जेल की सजा हुई थी। अब इस मामले में पहले तंजीन फातिमा को 7 महीने 11 दिन बाद जमानत मिली, तो फिर अब्दुल्ला को 17 महीने के बाद राहत मिली। आजम खान को 23 महीने के बाद 23 सितंबर 2025 को जेल से जमानत पर रिहा किया गया और इन्हें भी राहत मिली। 2 महीने भी जेल से बाहर नहीं हुए कि फिर से अब आजम खान पैन कार्ड मामले में और उनके बेटे अब्दुल्ला
फिर से दोषी ठहराए गए हैं और 7-7 साल की जेल की सजा हुई है। इसके बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को तुरंत रामपुर जेल भेज दिया गया है और ऐसे में आजम खान 55 दिन के बाद दोबारा से जेल पहुंच गए। मतलब 55 दिन खुली हवा में सांस लिए, उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे। अब्दुल्ला आजम के जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1993 को हुई और इस हिसाब से 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूनतम आयु सीमा को भी पूरा नहीं करते थे और ऐसे स्थिति में उन्होंने अपने जन्म तिथि को 30 सितंबर 1990 बताकर चुनाव लड़ लिया। 2017 में अब्दुल्ला ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता था और उसके मुकाबले बसपा के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर दी थी। अब हाईकोर्ट ने उनके चुनाव याचिका पर अपना फैसला देते हुए अब्दुल्ला की विधायकी को निरस्त कर दिया था। अब्दुल्ला इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा, वहां से भी इनकी याचिका खारिज हो गई। सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने जहां 2 जन प्रमाण पत्र का मामला दर्ज कराया, वहीं पर सिविल लाइंस थाने में 2019 में 2 पैन कार्ड मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये कब का मामला था? ये मामला आकाश सक्सेना की ओर से 16 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोताबली में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान के खिलाफ दर्ज कराया गया केस था और इसी मामले पर इधर से अब सुनवाई हुई है और फैसला आया है, जिसमें उनका यह कहना था कि आयकर विभाग की ओर से अब्दुल्ला को जारी पैन कार्ड संख्या DFOPK 6164 के हैं, जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है और शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल के आधार पर सही है और इसी पैन कार्ड के सहारे अब्दुल्ला आजम खान का SBI में भी खाता चल रहा है। अब 2 पैन कार्ड से पहले सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में MP MLA कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता को भी दोषी ठहराया था और उनकी मां अब्दुल्ला आजम की मां आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को भी 7-7 साल की जेल 50-50 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया था और इसमें वो जेल गए थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी और 55 दिन के लिए बाहर आए थे। अब फिर से एक नई कहानी हो गई, पहले जन्म प्रमाण पत्र, फिर पैन कार्ड। अब इस बीच में देखें तो पासपोर्ट का भी एक केस बाकी है, जिस पर पासपोर्ट पर फैसला आना बाकी है। पासपोर्ट बनाने में भी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किए जाने का मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे में लंबे समय के लिए उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहा होगा आपके मन में अंत में कि आखिर आजम खान पर केस कितने दर्ज हैं, कितने केस हैं अब तक दर्ज, तो ये भी आपको बताते हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज है। इनमें से 93 मुकदमे रामपुर में ही दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 11 मुकदमे राजस्व के हैं और आजम खान के खिलाफ 104 में से 1 दर्जन से भी अधिक मामले के फैसले आ चुके हैं। कुछ में उन्हें सजा हुई है तो कुछ मामलों में वह बरी भी हो चुके हैं और आजम खान के खिलाफ अब भी 80 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। तो फिर पेंडिंग मामलों में पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया, यह भी एक केस पेंडिंग है। तो इस पर भी फैसला आने की बात हो सकती है, फैसला आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन आजम खान को किस किस मामले में सजा हुई है यह भी थोड़ा देखिए। साल 2022 में आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने में कोर्ट ने दोषी करार दिया था और इस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। साल 2023 की बात है, आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2024 की बात है, डूंगरपुर में जबरन जमीन दखलंदाजी के लिए रामपुर MP MLA कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई। 2024 का ही मामला है, आजम खान को सड़क जाम करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 2 साल की सजा हुई थी। और इसी साल 2024 में मशीन चोरी के मामले में भी कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। ये आजम खान के केस और सजा की बात हुई। अब आजम खान के साथ ही उनके बेटे और अन्य परिजनों को भी मिला लीजिए कि कितने केस होंगे इन पर, तो कुल करीब 250 मामले दर्ज हैं आजम खान के परिवार पर।
इनमें से करीब दर्जन भर मामले में अब भी फैसला लेकिन इसमें देखेंगे तो 150 से अधिक मामलों में अभी भी सुनवाई चल रही है, जिसमें पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का मामला भी पेंडिंग है। तो ये इनकी कहानी हुई। अब राजनीति की बात करें कि इनके भविष्य पर क्या होगा, तो सियासत में आजम खान की तूती इतनी बोलती थी। 2017 तक सत्ता में इनका दबदबा था और 2017 में जब सत्ता पलटा तो फिर सब कुछ आजम खान के लिए मतलब एक एक कर बुरे दिन शुरू हो गए। और अब रामपुर के राजनीति में पूरी तरह से आजम खान एक तरह से विलुप्त हो चुके हैं, धीरे धीरे गायब सी होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका जेल से बाहर आना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी केस की कतारें लंबी है, फैसला भी आना लंबी है। अब ऐसे में बेटे भी जेल में और पिता आजम खान भी जेल में। अब अब्दुल्ला और आजम खान दोनों जेल में रहेंगे। अब आगे के फैसले में कुछ आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन रामपुर के सियासत में एक समय आजम खान की तूती बोलती थी, जो कि अब आजम खान जेल में। कुछ अपडेट आए तो हम जरूर बताएंगे। आपको इस पर कोई राय देनी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।